अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। सबसे पहले माजरत थोड़ी सी ताख़ीर के साथ आपके सामने हाजिर होने के लिए, लेकिन शुरुआत करते हैं OIC की मीटिंग में, जिसमें हमने देखा कि पूरी मुस्लिम उम्मा इस वक्त यक ज़बान होकर और एक साथ उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज़ोर दिया है कि फ़लस्तीन के मामलात में पेशरफ्त होनी बहुत ज़रूरी है। इसमें ख़ास तौर पर गज़ा पे जो कब्ज़ा है और ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है वो नाकाबिल कबूल है मुस्लिम उम्मा के लिए, इस पे ज़ोर दिया गया। OIC के वज़ीर ख़ारजा में सऊदी वज़ीर ख़ारजा जनाब फैसल बिन फरहान ने कहा कि गज़ा में इसराइल की यकतरफ़ा कार्रवाई गैर कानूनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के बयानात पहले भी दिए गए हैं, लेकिन महीनों सालों पे मुहीत ये गाज़िबाना कब्ज़ा और मज़ालिम जारी हैं। क्या मुस्लिम उम्मा इसके ऊपर पुरज़ोर अंदाज में जिस तरह मज़म्मत कर रही है, इसके ज़रिए कोई हल निकाल पाएगी? दैट्स द बिग क्वेश्चन राइट नाउ। आइए देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट और फिर वापस आएंगे तो आपको बताते चलें। हाल ही में आपने एक बहुत ही मशहूर इन्फ्लुएंसर की गिरफ्तारी अमल में आती हुई देखी होगी, जिसमें देखने में ये आया कि वो कुछ गैम्बलिंग ऐप्स को बढ़ावा दे रहे थे। इस तरह की बहुत सारी डील्स के ऊपर एक दफ़ा फिर स्पॉटलाइट डाली गई है और वज़ीर ख़जाना जनाब मोहम्मद औरंगज़ेब ने इसके ऊपर ज़ोर देते हुए कहा कि इस तरह की बेज़ाब्तगियाँ एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के लिए नुकसान का बायस बन सकती हैं और FATF में इसको ग्रे लिस्ट में ले जा सकती हैं। सो इसके ऊपर नज़र डालनी ज़रूरी है, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं OIC की इस मीटिंग के हवाले से ये रिपोर्ट। ग्रेटर इसराइल मंसूबा मुस्तरद, गजा पर सेहूनी कब्जा भी कबूल नहीं। इस्लामी मुल्कों ने दो टोक फैसला सुना दिया। जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का 21वां गैर मामूली इजलास। फलस्तीन के मामले पर उम्मा एक आवाज। सेक्रेटरी जनरल ने इसराइली मकरू इक़दामात को नाकाबिल कबूल करार दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, गजा में इसराइली हमले आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। गजा में इसराइल की यकतरफा कार्रवाई गैर कानूनी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने भी ग्रेटर इसराइल मंसूबा अमन के लिए खतरा करार दे दिया। मुतालबा किया आलमी बरादरी इसराइल के खिलाफ सख्त इक़दाम करे। पाकिस्तान अरब मुल्कों को खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करता है। फलस्तीनियों को इज्तिमाई सजा दी जा रही है। बच्चों समेत मासूम फलस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है। 60,000 के करीब बच्चों को शहीद किया गया। फलस्तीन में कहत की सूरत हाल है। फौरी इक़दामात नागुज़ीर हैं। गजा में इंसानी इमदाद की मुकम्मल और महफूज रसाई यकीनी बनाई जाए। इसहाक डार ने कहा कि आलमी बरादरी फौरी, मुस्तकिल और गैर मशरूत जंगबंदी के लिए इक़दामात करे। एंड वेलकम बैक। और जिस तरह आपने देखी ये रिपोर्ट, अब वापस चलते हैं पाकिस्तान में होने वाली मुख्तलिफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस की तरफ। एक अंदाजे के मुताबिक 25 मिलियन अफराद यानी तकरीबन 2.5 करोड़ लोग मुलव्वस हैं या इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ किस्म की डिजिटल सर्विसेज को फॉर मनी ट्रांसफ़र्स, यानी तकरीबन 10 से 15% मुल्क की आबादी का हिस्सा इससे फ़ायदा उठाता है। लेकिन अभी भी हमारी जो ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस की अडॉप्शन है वो काफ़ी पीछे है और यही वजह है कि हम देख सकते हैं कि देयर इज़ ऑफ कोर्स ट्रांसपेरेंसी का एक लैग। हमारे साथ इस वक्त खाकान नजीब साहब मौजूद हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं और उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक।